शबीर एक दौलतमंद मगर मगरूर बिजनेसमैन था। इसकी जिंदगी का असूल था कि पैसा ही सब कुछ है और इज्जत, एहसास और नेकी सब बेकार चीजें हैं। उसके पास एक वसी और अरीज हवेली थी, मुलाजमों की फौज थी और ताकत का नशा था। वो दूसरों को हकीर समझता और छोटे लोगों से बदतमीजी से पेश आता, मुलाजमों को जलील करता, गरीबों की फरियादों को ठकराता और अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करना इसके लिए मामूली बात थी। मगर वो ये बात नहीं जानता था कि हर जुल्म का हिसाब होता है और हर गुनाह की एक कीमत चुकानी पड़ती है। एक रात जब शबीर अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठा कीमती शराब से लुत्फ अंदोज हो रहा था, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंका क्योंकि इस वक्त किसी के आने की तवक्को ना थी। दरवाजे पर जाने की बजाय उसने नौकर को बुलाया। जाओ देखो कौन है, इसने गुस्से से कहा। मुलाजिम बाहर गया मगर चंद लम्हों बाद हैरत से लौट आया। साहिब, बाहर तो कोई भी नहीं है। शबीर ने माथे पर बल डाले मगर जल्द ही इसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। शायद हवा चल रही हो। वो बुरबराया और दोबारा अपनी नशिस्त पर बैठ गया। अगली रात भी वैसा ही हुआ। दरवाजे पर एक नरम दस्तक और जब मुलाजिम बाहर गया तो वहाँ कोई ना था। अब शबीर को थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा मगर इसने अपनी उलझन को नज़रअंदाज कर दिया। तीसरी रात दस्तक कुछ ज्यादा ही जोर से हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजबूर होकर अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। शबीर को गुस्सा आ गया और वो खुद दरवाजे पर चला गया। कौन है? इसने चीख कर पूछा मगर कोई जवाब न आया। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था मगर जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया उसे लगा किसी ने आहिस्ता से कहा, वक्त करीब है। अगली सुबह जब शबीर जागा तो इसे खबर मिली कि इसका सबसे वफादार मुलाजिम अचानक गायब हो गया है। घर के सब लोग बहुत परेशान थे मगर शबीर ने इस बात को ज्यादा अहमियत न दी। नौकरों का क्या भरोसा, चला गया होगा, कोई और रख लेंगे, उसने लापरवाही से कहा। लेकिन इस रात फिर वही दस्तक हुई। इस बार आवाज़ ज्यादा जोरदार और धमकी अमेज थी। शबीर ने दरवाज़ा खोला मगर अब की बार बाहर शदीद सर्दी थी और हवा में अजीब सी बदबू थी। उसने दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। फिर उसे वही सरगोशी सुनाई दी, वक्त करीब है शबीर। सुबह होते ही एक और खौफनाक खबर मिली। उसका छोटा भाई जो कुछ दिनों के लिए इसके पास रहने आया था, गायब हो गया था। कोई निशान न था, कोई सुराग न मिला। अब शबीर को हकीकत में खौफ महसूस होने लगा था मगर इसने अपने दिमाग को तसल्ली दी कि ये सब इत्तेफाक किया है। अगली रात फिर दस्तक हुई। अब की बार दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। शबीर पीछे हट गया। उसके जिस्म में अजीब सा खौफ तारी हो गया और तब उसे वही सरगोशी सुनाई दी, वक्त आ चुका है। अगली सुबह उसकी बीवी भी गायब हो चुकी थी। घर में अब सिर्फ शबीर और उसका खौफ रह गया था। वो किसी को भी ना ढूंढ सका, ना पुलिस मदद कर सकी और ना ही कोई समझ पाया कि ये सब हुआ क्या है। शबीर ने दरवाजे के आगे कुर्सी रख दी ताकि कोई अंदर ना आ सके मगर जैसे ही रात गहरी हुई दस्तक फिर शुरू हो गई। अब की बार दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक स्याह साया अंदर दाखिल हो गया। ये साया उसकी तरफ बढ़ा और शबीर की चीखें गूंजने लगी। क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? मुझे क्यों लेने आए हो? शबीर चीखा। साया रुक गया और एक गहरी आवाज़ में बोला, ये वक्त तुम्हारे गुनाहों की सज़ा का है। तुमने गरीबों के हक मारे, मुलाजमों को सताया, दूसरों के आंसुओं को नज़रअंदाज किया। अब तुम्हारी आखिरी दस्तक का वक्त आ गया है। अगली सुबह शबीर की हवेली में कोई भी नहीं था। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सिर्फ खामोशी थी। लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो शबीर का कोई सुराग ना मिला। सिर्फ एक पुराना नोट मेज पर रखा था। जो दूसरों की तकलीफ को नहीं समझता वो खुद तकलीफ में मुबतला हो जाता है। मैं जा रहा हूँ जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। तब से शबीर की हवेली वीरान हो गई और जो भी वहाँ नया बसने की कोशिश करता उसे रात के साये में वही सरगोशी सुनाई देती, वक्त करीब है, वक्त करीब।